वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। आज हम पढ़ने वाले अलजेब्रा का 10वीं का चैप्टर जो है, पहला चैप्टर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर ये आप लोग को समझेगा तो बहुत यूज़ आता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले। एकदम आज का जो हमारा टॉपिक से रहेगा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें देखना है, सिस्टम को समझना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझेंगे, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक एक चीज़ को समझते पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले, इधर ध्यान देंगे। सपोज ये वेरिएबल है, मैं लिखता हूँ 5x लिखा। क्या लिखा? 5x लिखा, दिख रहा है? 5x लिखा। ये जो x है ना, इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको वेरिएबल कहेंगे। और ये जो 5 है x के बाजू में, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी होना, मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। ये कैसा? 5 क्या कांस्टेंट? 5 है तो 5 ही है। वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। हम जब सॉल्व करते हैं हमें पता ही नहीं रहता है कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। हाँ, जो माइंडेड है, जो मतलब एक्सपीरियंस है, वो देख के बता देगा। क्यों बताता है? लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बताता, वो सॉल्व करता है फिर बताता है। ये क्या है? वेरिएबल। यानी कि मैं जैसा बताता, जैसे कि मैं लिख दिया 15m लिख दिया, तो ये m क्या है? वेरिएबल है। और 15 क्या है? कोएफिशिएंट। यानी कि अल्फ़ाबेट जो भी है, लेटर a से लेके z तक, हम उसको क्या कह सकते हैं? वेरिएबल कह सकते हैं। बराबर। वेरिएबल तो समझ में आ गया, कोएफिशिएंट समझ में आ गया। 2 का तो मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, वो बताने की जरूरत नहीं, मतलब 2। बराबर। इन मतलब अंदर। इक्वेशन का मतलब समझेंगे, इक्वेशन कहते किसे? व्हाट इज इक्वेशन? सपोज मान लो कि मैंने एक नाम ले लिया, मैंने कह दिया राम। राम का जो वेट है, r ले रहा हूं मैं, राम का वेट है 25 kg है। तो बराबर, ये राम का वेट है। बराबर। और मैं एक ले रहा हूँ शाम का वेट ले रहा हूँ, शाम का वेट ले रहा 25 kg ले रहा। दोनों का वेट कितना है? 25। इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन बना है, इक्वल से बना है। किससे बना है? इक्वल से बना है इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो वो क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन। यानी कि r इज इक्वल टू 25 kg, मतलब ये क्या है? एक तरीके की क्या है? इक्वेशन है। s इज इक्वल टू 25 kg, मतलब ये क्या है? इक्वेशन है। मैं क्या कर रहा हूँ? राम और शाम का वेट कितना होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? राम प्लस शाम कर देंगे, यानी कि 25 प्लस 25। अरे हाँ या नहीं? यानी क्या हो जाएगा? राम प्लस शाम इज इक्वल टू क्या? 25 कितना हो जाएगा? 50 kg हो जाएगा। बराबर। ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया, एक इक्वेशन हो गया। यानी क्या हो गया? अब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल, तो कितना बन गया? 2 वेरिएबल। और ये क्या? 50 क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब लीनियर का मतलब समझेंगे। लीनियर का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल हो, x हो, m हो, n हो, p हो, q हो, r हो, s हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 1 होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीनियर कहते हैं। सपोज इसका पावर कितना है? 1 है, लेकिन 1 को कभी लिखते नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको 1 को कभी हम लिखते नहीं है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, तो कितना है? 1 है, लेकिन 1 को हम कभी लिखते नहीं है। तो ये क्या, कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर बन गई। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। इक्वल है तो इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। को कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो इस इक्वेशन का क्या नाम बन गया? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल के ऊपर, कोई भी x, m, n, p जो भी, उससे अपने को मतलब नहीं है। अगर वेरिएबल के पावर उसकी बोलते हैं ना, उसका जो x, उसका जो पावर है, अगर उसका 1 आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर। और इक्वेशन कैसा पहचानते हैं? अगर इक्वल आ गया तो मतलब इक्वेशन है 100%। 2 वेरिएबल है,
कितना वेरिएबल है ये, 2 वेरिएबल है, इसलिए मैं क्या लिखा इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर तो समझ में आ गया। अगर इसके आप लोग अगर वेरिएबल के पावर ऐसा 2 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट। जैसे कि अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात का टॉपिक है हमारा, आने वाले टाइम पे अपन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्यों क्वाड्रेटिक कहा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेट कहेंगे। अगर अपने पास 3 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर 4 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 4th पावर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? 5th आ जाता है उसको 5th पावर बोलते हैं, 6 आ जाता है तो 6 पावर बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहे कि नहीं आ रहे? और इसको 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। अभी सिस्टम को समझेंगे पहला, ये तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डील कर रहे हैं, बराबर। अभी इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। सबसे पहली चीज होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज होती है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप लोग को अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आप लोग को इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर इससे थोड़ा भी अलग है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। अब डेफिनेशन ध्यान देंगे, ए एंड बी एंड सी, ये क्या है, ए बी और सी, ये जो तीनों है ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो, लेकिन हम उसको कब कह सकते हैं, इफ ए एंड बी सी आर रियल नंबर बट, या इफ एंड ओनली इफ, ऐसा भी बोल सकता हूं, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी अगर 0 आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। मान लो कि मैं लिखता हूं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। और इसका कांस्टेंट क्या है, 5, 2, मतलब कांस्टेंट नंबर है। लेकिन अगर यही 5 की जगह पर अगर मैं 0 लिख दूं, क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि मैं क्या कंडीशन दिया, ए और बी की वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। सी 0 रहेगा चलेगा, लेकिन ए और बी, ए 0 रहा तो भी नहीं है, बी 0 रहा तो भी नहीं है, दोनों 0 रहा तो भी नहीं है। यानी कि एक चीज हमें मालूम पड़ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है हमारा कौन से फॉर्म में रहता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में रहता है। बट ए और बी जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ए और बी की वैल्यू 0 के अगर इक्वल आ गए तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, और अगर 0 से बड़ी या छोटी आती, नेगेटिव में आती, तो उससे हमें मतलब नहीं, वो लीनियर इक्वेशन रहेगा। मान लो कि मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं लिखता हूं -5m लिख दिया, वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं। अपने को वेरिएबल से टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि इधर x है y तो x और y ही रहना चाहिए। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में बताया था -2m -5n इज इक्वल टू -10। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? देखो इधर तो प्लस है, इधर सर माइनस है, अपने को साइन से कुछ इशू नहीं है, बराबर। अच्छा साइन से क्यों इशू नहीं, इसके पीछे वजह क्या है, मैं -2m लिखा, बराबर, -2m लिखा, इसको ऐसे लिख सकता प्लस -5n। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकता हूँ, -5n इज इक्वल टू -10। समझ में आ रहा है? माइनस कुछ इशू नहीं करता है, आप लोग को जरूरी नहीं कि ये साइन में लाना है, ये साइन रहेगा प्लस रहेगा तो ही प्लस लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर क्या है, अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये जो लीनियर 2 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, हाँ हुआ है। इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है, ए और बी की वैल्यू क्या 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर रहेगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? इधर ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू कितना है, -5 है। समझ में आ रहा है? सी की वैल्यू कितना है, -10 है। देखो ना, ये सी की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या था, डेफिनेशन था। आप लोग को ऐसे ही याद रखना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है क्या, कोई भी पूछे तो क्या बोलेंगे, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल द स्टैंडर्ड फॉर्म इज
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बट ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ। अभी आप लोग को एक्टिविटी, आप लोग को कुछ दिया हुआ है सवाल, उसके सवाल मैं उठाता हूँ और आप लोग उसको थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल इसके अंदर आप लोग को दिया हुआ है अलजेब्रा का, इधर देख सकते हैं आप लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्टिविटी दिया हुआ है आप लोग को कुछ इस तरीके से, जो कि एग्जाम में पूछ भी सकता है 1 मार्क्स के लिए, और पूछता ही है पहचानने के लिए। ठीक है, यहां पर आप लोग को दिया हुआ है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। क्या दिया हुआ है? 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, और साइड में देखो ऐसा लिख के आया, इज द इक्वेशन आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? अरे है या नहीं है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ सर, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे है? इसका पावर कितना है? 1 है, और ए और बी की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यानी कि क्या है, इधर आंसर क्या आएगा? यस। ठीक है, सिंपल। क्या आएगा आंसर? यस, दैट इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, इधर क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? दो वेरिएबल तो है, ए और बी की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, मतलब वो भी कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन एक वेरिएबल के पर पावर कितना आ गया? 2 आ गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? नो। समझ में आ रहा है? यस और नो का क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा था? ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन, रूट टू एक्स माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? हाँ सर, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्यों है? अब इधर ध्यान देंगे, क्यों है? इधर ध्यान देंगे, इसके ऊपर पावर कितना है? 1, इसके ऊपर पावर कितना है? 1 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? ए की वैल्यू रूट 2 है, बी की वैल्यू माइनस रूट 5 है, और सी की वैल्यू 16, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। यस। अगर मान लो सवाल, इसी को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, किताब में नहीं है, मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा घुमा रहा हूँ। अगर रूट के अंदर ऐसा लिखता है 2x माइनस रूट के अंदर लिखता 5y इज इक्वल टू 16, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर है, और रूट का मतलब क्या होता है? रूट 2x का मतलब होता है 2x का पावर 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूट के अंदर रहेगा तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर चले गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इसी को थोड़ा सी घुमा दूं, थोड़ा और घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? ये है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसा है, देखो बेटा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? 2x माइनस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5y इज इक्वल टू 16। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है, आप लोग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, ये रूट के अंदर है, तो बारीक से बारीक चीज आप लोग को नोट करना है। कभी कभी अपने को सॉल्व करके अपने को इस फॉर्मेट में बनाना रहता है, कभी कभी आड़ा टेढ़ा दिया रहेगा, आप लोग को फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेट में? ये वाले फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। आप लोग को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही इजी है, मैं आप लोग को पूरा कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। नोट्स बनाएंगे तो पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसको कैसा करने का। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है? पॉइंट 3, इसको 0.3 भी पढ़ते हैं। 0.3x प्लस 0y इज इक्वल माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो चलो पहले उसको इस फॉर्म में बना लेते। 0.3x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस 36 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 36। इस फॉर्म में तो बन गया, लेकिन दो वेरिएबल भी है। चलो ठीक है, इसका पावर 1 है, ये भी ठीक है। a की वैल्यू 0 नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन b की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नो।
ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसके ऊपर पावर कितना है 1, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है। अब अपना क्या है, इधर ध्यान देंगे, इधर x है, बाजू में x, ये अपॉन में आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x⁻⁻1 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 लिखा है, y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5⁻⁻1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये कितना है 4, ये क्या हो गया 1 तो है लेकिन नेगेटिव में है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 एक्टिविटी का। अब बहुत ही ज्यादा देखो, आप लोग को खाली समझना है कॉन्सेप्ट को, बिना समझे कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करिश्मा आ रहा है समझ में? वेरी गुड, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है, 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना है। इस फॉर्म में x और y एक तरफ रहना चाहिए और कांस्टेंट एक तरफ रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखा, 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ आएगा, क्या उसमें ऐसा है क्या, कुछ ऐसा है क्या? तो इसमें नहीं है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो क्या आंसर में क्या लिखेगी, नो। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप लोगों को कुछ मतलब एग्जांपल्स थे, आप लोगों को पहचानने का तरीका क्या था समझ में, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बराबर। आप लोग को सिस्टमेटिक आप लोग को नोट्स बनाना है, सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा, प्रॉपर एक नोट्स बना के रखो। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा वैसे वैसे एक नोट्स बनाते हो। चलो इंशाल्लाह अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज है सवाल क्या, और एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या दिया हुआ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 डॉट कॉमा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बराबर। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बराबर इस फॉर्म में अपने को दिया हुआ है। कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, इस फॉर्म में है कि नहीं अपना सवाल, इस फॉर्म में है बराबर। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए, जो डॉट कॉमा से पहले रहेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 बराबर। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने, 1 दे दिया। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 1 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 2 दे दिया। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो तरीका तो नहीं बोल सकता, मेरे पास दो टेक्निक है। क्या है, दो टेक्निक है। तरीका अलग होता है, मेथड अलग होता है, टेक्निक बोल सकता है। देखो उसको स्टेप्स में बता रहा हूँ, जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ आप लोग को वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमें चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें इस फॉर्म में बनाना पड़े सवाल को। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें इस फॉर्म में बना के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आगे पीछे मतलब कर देता है, आप लोग को थोड़ी तकलीफ होगी। तो आप लोग को याद रखना है, कोई भी सवाल को हमें इस फॉर्म में रखना है। कौन से फॉर्म में रखना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में रखना। अपना सवाल ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक x और y है, इसमें भी दो वेरिएबल है x और y है। पहला मैं क्या बोल रहा हूं, या तो x को बराबर करो, मैं क्या बोल रहा हूं, x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। यानी कि दोनों इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 ही रहना चाहिए, इधर -3 है तो इधर भी -3 रहना चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि स्टेप नंबर 1 में ये बोल सकता हूं, इक्वल द वेरिएबल बोथ द इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल द वेरिएबल, सिंपल।
एकदम शॉर्ट में से याद रखना है, इक्वल दी वेरिएबल, ये कोड है अपने हिसाब से अपने को याद रखना, कुछ ऐसा रखना नहीं है। सिंपल में मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वल द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल या तो x को इक्वल कर दो या तो y को इक्वल कर दो, साइन अलग रहेगी तो चलेगा, इसका कोई इशू नहीं है। समझ में। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल हो गया, मान लो कि x को हमने इक्वल करे, मान लो कि इधर 5x है, इधर भी मैंने 5x ऐसा कर दिया 2 मिनट के लिए, ऐसा मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले इसका क्या है साइन प्लस में, इसकी भी साइन क्या है प्लस में, कुछ नहीं तो प्लस में। अगर प्लस प्लस रहेगा तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर एक प्लस में और एक माइनस में है या अल्टरनेट है, या माइनस में फिर प्लस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप को हमें सॉल्व करना है, लिख के लो, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टेप आप लोग को पूरे चैप्टर्स में काम आने वाले, ठीक है। हमें पहले क्या करना है, इक्वल द वेरिएबल, वेरिएबल को हमें इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल करना ही पड़ेगा, बिना इक्वल किए हम नहीं सॉल्व कर सकते। अब वो अपने ऊपर है, चाहे x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। मैं एक ही सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा। मैं पहले बताया था 2 टेक्निक, अलग सवाल उठाने से बेहतर इसी सवाल को उठाऊंगा। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, पहले x को भी इक्वल करूंगा और y को भी इक्वल करूंगा। पहले देखो, इधर ध्यान देंगे, पहले मान लो कि मैं पहले क्या कर रहा हूं, y को इक्वल कर रहा हूं बेटा। हाँ, अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज इधर ध्यान देंगे, इधर कितना है, -3 है, इधर इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है। 1 को कभी लिखते नहीं है, समझ में आ रहा है। अब मुझे 1 को 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x + y = 2। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना, पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। बराबर, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूँ। 3 3 = 9x, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है, प्लस का प्लस लिखा, 3 1 = 3, y का y लिखा, इज इक्वल का इज इक्वल लिखा, 3 2 = 6। ये इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, इसको 3 दे दिया। बराबर, अब इक्वेशन 1 और 3 को साथ में लिख दो, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, 5x है, 5x - 3y = 8, और इक्वेशन नंबर 3 के हमारे पास 9x + 3y = 6, ठीक है। अब इधर हमें देखना है कि हमने पहला स्टेप तो फॉलो कर लिया, इक्वल द वेरिएबल, वेरिएबल को हमने इक्वल कर दिया। इधर भी देखो माइनस, इधर क्या 3y, इधर भी 3y। हमें साइन को बाद में चेक करना है, साइन को हमें बाद में चेक करना है, खाली हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। x को इक्वल करो या y को इक्वल करो, तो मैंने पहला y को कर रहा हूं। बराबर, अब इसी सवाल को आगे मैं मतलब नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट टेक्निक में मैं x को इक्वल करके आंसर लेके आता हूं, ठीक है। पहले इधर ध्यान देंगे, मैंने y को तो इक्वल कर दिया, फिर उसका स्टेप नंबर 2 क्या है, हमें चेक करना है जो हमने इक्वल करे है वो कौन से साइन में है, प्लस प्लस में है या प्लस माइनस में। तो ये क्या है, माइनस प्लस में, यानी कि प्लस माइनस में। प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करना पड़ता है दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस कर देता हूं। बराबर, अब इधर ध्यान देंगे, 9x और 5x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, ठीक है, 14x हो जाएगा। अब इधर क्या, +3y, इधर -3y। जब क्वांटिटी सेम रहती है और अपोजिट साइन रहती है तो क्या हो जाता है, वो कैंसलेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना मेरे पास, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दिया, 14 लिख दिया। बराबर, अब इधर ध्यान देंगे, x का x लिखा, ये 14 का 14 लिखा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स आप लोग को याद रखना, अगर प्लस में इक्वल की तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में इक्वल की तरह आएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 रूल आप लोग को फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। मैथ्स में ये 4 रूल आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस होगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये 2 रूल एक जैसे हैं और ये 2 रूल एक जैसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ, अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मेन कॉन्सेप्ट इसको लिख के ले लेना, हाँ, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, इधर ध्यान देंगे, 14 1 = 14, 14 1 = 14। बचा कि अपने पास x की वैल्यू कितनी मिली, अपने को 1 मिली। x की वैल्यू कितनी मिली, x = कितना मिल गया, 1 मिल गया। बराबर, x की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये x की वैल्यू को, ये x की वैल्यू को अब मुझे क्या करना है,
क्या करना है, y निकालना है, बराबर। एक्चुअल में सवाल क्या हो रहा था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व का मतलब ही होता है x और y को फाइंड करना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, x और y को फाइंड करना। अब इधर ध्यान देखिए, मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1 आई, बराबर। x की वैल्यू 1 आई। अब मुझे y निकालना है। अब ये x की वैल्यू चाहे 1 में पुट करूं, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, किस में पुट करो, आप लोग का आंसर आएगा ही आएगा। तो किसी एक में पुट कर देना। जैसे ही अपने को x मिलता है, y निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, y निकल जाएगा। मान लो कि तब अगर y की वैल्यू रहती, अगर मेरे को x निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो मुझे x निकल जाएगा, ठीक है। वो अपने ऊपर है, कोई भी इक्वेशन में अपन पुट कर सकते हैं, बराबर। अब मान लो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो इधर क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, बराबर, ठीक है। अब मुझे x की जगह पे कितना रखना है, क्या x की जगह पे 1 को रखा, बराबर। 1 को रखने का तो इसको हम सॉल्व करें। इधर ध्यान देखिए, 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 3y का माइनस 3y लिखा, इज इक्वल 8 का 8 लिखा, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन। अब ये क्या लिख रहा हूँ, माइनस 3y का माइनस 3y लिख रहा है, इज इक्वल टू 8 का 8 ऐसे लिखा। ये प्लस, ये इसके आगे 5 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। प्लस इधर आता है तो क्या होता है, अब भी बताया था मैंने, माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3 बचा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, बराबर। अब y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो बचा है क्या, 1, और माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो तो y की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 1 मिली, बराबर। अभी अपने को x और y अपना फाइनल आंसर हो गया। तो अपन लिख सकते हैं आंसर में, फाइनल आंसर में ये लिख सकते हैं x, y इज इक्वल, हमें कितना मिला था, x की वैल्यू कितनी मिली थी, 1 मिली थी, तो मैं लिख दिया 1, और y की वैल्यू कितनी मिली थी, -1। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, बराबर। लेकिन हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा जो हमने सॉल्व किया है। देखो, अभी आप लोग के पास किताब है तो आप लोग पीछे वेरिफिकेशन कर लेते हो, या सॉल्यूशन है, डाइजेस्ट है, तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, बराबर। लेकिन हमें एग्जाम में तो ये सब प्रोवाइड नहीं होगा ना, ये सब प्रोवाइड होगा नहीं कि कैसा पता चलेगा राइट है या रॉन्ग है। तो हमें क्या करना, कुछ हमें, हमारे पास टेक्निक है जो कि आप लोग को करना नहीं। अगर आप लोग को वेरिफिकेशन करना है तो कैसा वेरीफाई करेंगे, बिना चेक करे हुए। मान लो कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैंने 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, कोई भी उठा लो, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है पूरा, हाँ, या ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आप लोग को करना नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन उठाया, क्या है मेरे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। x और y की वैल्यू मैं पुट करूँ, अगर 8 आ गया तो मतलब मेरा आंसर राइट है, बराबर। 5 का 5 लिखा, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, -3 का 3 लिखा, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास -1 है, बराबर बेटा, इज इक्वल टू 8, ठीक है। 5 1 जा 5 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 8, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8, मतलब दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, ये वेरिफिकेशन के लिए है, आप लोग को ऐसा कुछ करना नहीं है। अभी ये सवाल जो मैंने सॉल्व करके दिखाया आप लोग को, क्या है, 2 स्टेप्स में सॉल्व करा है, इक्वल दी वेरिएबल, लेकिन मैंने किसको इक्वल किया था, y को इक्वल किया था। अभी मैं यही सवाल को सेम सवाल को दिखना, यही आंसर आएगा, सेम सवाल को मैं क्या कर रहा हूँ, x को इक्वल करके दिखाता और आंसर लेके आता आप लोग के सामने, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन, प्लीज राइट कर लो आप लोग, फिर करते हैं अपन आगे का सवाल, ठीक है। अभी तक ध्यान देखिए, क्या बोल रहा है, वही सवाल है, मैं वही सवाल उठा रहा हूँ, आगे वो दूसरा सवाल नहीं उठा रहा हूँ। देखो ये सवाल को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अभी पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, इक्वल दी वेरिएबल, क्या बताया था, इक्वल दी वेरिएबल। फिर दूसरा क्या बताया था मैंने, स्टेप नंबर 2 क्या बताया था, इक्वल करने के बाद अगर प्लस प्लस में है तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, अगर माइनस प्लस में है या प्लस माइनस में आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, बस, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 3y, मैं x को इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा इक्वल होगा, देखो 5x है, इधर 3x है, इधर कितना है, 5x है, और यहाँ पर कितना है, 3x है, दोनों को मैं, ये बड़ा है ना, 5x बड़ा है, 3y छोटा है, मुझे ये ग्रेटर को हटा के इक्वल करना है। तो मुझे इक्वल कैसा होगा, ये 5 को ये 3 कैसा होगा, देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो 5 3 से कितना हो जाएगा, 15x, और 3 5 से कितना हो जाएगा, 15x, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब भी इस तरीके से इक्वेशन रहे तो सिस्टमेटिक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहली वाली इक्वेशन को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, और दूसरी वाली इक्वेशन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए। सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग, देखो एक साथ भी लिख सकते हैं आप लोग, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख देता हूँ, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 से मल्टीप्लाई, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से लिखा 5x - 3y = 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मैं कितना लिखा, 3। ठीक है, पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9y = 3 8 जा 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 24। इसको इक्वेशन कितना दे दिए, 3 दे दिए। समझ में आ गया? पहला स्टेप तो फॉलो हो गया अपना। क्या था पहला स्टेप, हमें पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको ये 15 तो बन गया, अब इसको 15 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो होगा ना, 5 3 जा 15। तो इधर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? अब इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, 3x + 1y = 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, 5 3 से कितना हो जाएगा बेटा, 15x। समझ में आ रहा है? अभी क्या जाएगा, प्लस का प्लस लिखा, 5 1 जा 5y = 5 2 जा 10। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 3 होता। 1 को मल्टीप्लाई करके 3 बनाया, 2 को मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। अब 3 और 4 को साथ में लिख देते हैं अपन, बराबर। 3 और 4 को साथ में लिख देते हैं। अब इधर ध्यान देखिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, साथ में लिख देते हैं, 15x - 9y = 24, बराबर। और ये क्या है अपने पास, ये क्या है, 15x + 5y = 10, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 थी। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर कितना था, 3 था, और ये इक्वेशन नंबर कितना है, 4 है। इसको साथ में लिख दिया मैंने। अब हमें सोचना है, दिख रहा है ना, अब हमें सोचना है कि करना क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, हमें सोचना है कि इधर करना क्या एक्चुअल में। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लो। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, अब मैं बताता इक्वल तो हो गया अपना, इक्वल तो हो गया है। फिर हमें चेक करना, अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। और अगर प्लस और माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। यही 2 स्टेप बताया था इक्वल करने के बाद। अभी ध्यान देखिए, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, बराबर। अरे हाँ या नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या करते हैं, माइनस कर दे। प्लस प्लस रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर कब क्या प्लस करेगा, कब माइनस करना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं माइनस करूँगा, जैसे ही माइनस करो तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है। ये प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे प्लस 15x है, यहाँ पर -15x है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये प्लस 5y नहीं है, ये क्या हो गया, -5y, क्योंकि साइन चेंज हुई ना। समझ में आ रहा है? तो क्या माइनस माइनस होता है, क्या है, प्लस होता है। तो 9y और 5y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और बड़े नंबर की साइन लगाएगी, माइनस। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, -14y = 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, बराबर। तो अपने को सॉल्व करने पे कितना मिला, इधर ध्यान देगी, अपने को आंसर कितना है, -14y = 14। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा बेटा, y का y लिखा, ये 14 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 14 का 14 लिखा है, 14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -14 हो जाएगा। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, y = 1। ये माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, क्या हो गया, y की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर x को बराबर करेंगे तो y मिलेगा,
और y को बराबर करेंगे तो x मिलेगा। अब भी हमने देखे, अभी देखो हम लोग किसको बराबर करें, x को बराबर करें तो हमें आंसर क्या मिला, पहला y मिला। अगर y को बराबर करें तो पहला क्या मिलेगा, x मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ही y मिला तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, 5 में रखो, किसमें भी रखो, आंसर अपना सेम ही आने लगा। तो जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में ही रख रहा हूँ। तो क्या लिख दिया मैंने, 5x - 3y इज इक्वल टू 8। ये 5x का 5x लिखा, -3 का 3 लिखा, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1 इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, 5x का 5x लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 8। अभी क्या हो जाएगा, 5x का 5x लिखा इज इक्वल टू 8 का 8 लिखा, ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अभी 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ये क्या हो गया, 5x दिख रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, x का x लिखा, 5 का 5 लिखा, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो x की वैल्यू अपने को कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। देखो आंसर बिल भी सेम आया कि नहीं आया। अभी x की वैल्यू अपने को 1 मिली, y की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, आंसर सिंपल शॉर्ट में x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, 1 मिली थी, y की वैल्यू कितनी मिली, -1 मिली। ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो आंसर सेम आ रहा है। आप लोग को खाली वो 2 स्टेप को फॉलो करना है, इक्वल दी वेरिएबल। अगर x को इक्वल करेंगे तो y पहला मिलेगा, और y को इक्वल करेंगे तो x पहला मिलेगा। इसको लिख के लो, एक ही सवाल को मैं 2 टेक्निक से करा के दिया हूँ, उसको लिख के लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 1.1 का एक्टिविटी बेस में आप लोग को क्वेश्चन आता है इस तरीके से, बॉक्स दिया रहेगा। ठीक है, आप लोग को ऐसे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 2 मार्क के लिए। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बराबर। अब यहाँ पर अपने को ऐसा दिया रहेगा, आप लोग को पूरा ऐसा सिस्टम में दिया रहेगा पेपर में। आप लोग को ऐसे ही करना, खाली बॉक्स की जगह पे कुछ नंबर्स फिलअप करना रहेगा। जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इक्वेशन से पहले वाला सवाल सॉल्व करना है, सेम वही सवाल है, खाली आप लोगों को कहीं कहीं पे लिख के दिया हुआ, कहीं कहीं पे आप लोग को छोड़ के रखा है। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे, पहले तो सवाल क्या दिया हुआ है, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 दे दिया है। 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 दे दिया है। अब इसी के अंदर बोल भी दिया इसने, क्यों ऐड कर रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अच्छा, ये इक्वेशन में थोड़ा सा गौर करके देखो आप लोग, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, वेरिएबल इक्वल है और प्लस और माइनस है, तो ये ऐड ही क्यों किया, क्योंकि जब प्लस और माइनस रहता है तो क्या, मैं बताया था आप लोग को, प्लस प्लस रहेगा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसीलिए देखो ये वेरिएबल इक्वल है और प्लस और माइनस, इसलिए इधर क्या लिखा, ऐड इक्वेशन 1 और 2। समझ में आ रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, जब ऐड करेंगे तब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ इधर 5x + 3y इज इक्वल टू 9, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, इसको ऐसे ही लिखा। ये इक्वेशन कितना था, 1 था मेरे पास, और इक्वेशन 2 ये मेरे पास ये है। बराबर, समझ में आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर रहे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इधर कितना आएगा, इधर ध्यान देंगे, इधर x तो x लिखा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। बस ऐसे फिलअप करना है आप लोग को। ठीक है, अब 12 + 9 कितना होगा, 21। अरे 12 + 9 कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, ये 7 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, 7 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 21 का 21 लिखेंगे इधर, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं। अब इसको काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 के साथ 7 14 7 21, तो इधर 3 आ जाएगा, तो अपना इधर फिलअप हो गया। अब यहाँ पे क्या रहा, प्लेस, मैं पुट लिखता था, प्लेस भी लिख सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल में प्लेस दे दिया है, प्लेस मतलब जगह पे, है ना, और पुट मतलब रखना। ठीक है, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की पे कितना रखना है, 3 रखना है अपने को, सिस्टमेटिक। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 ये है, 5 का 5 लिखा, x की पे कितना लिखेगी, 3 लिखे, तो इधर कितना लिखा मैंने, 3 लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या है बेटा, प्लस है तो प्लस लिखा, 3y है तो 3y लिखा, इज इक्वल टू 9 का 9 लिख दिया। बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, ये 3y का 3y लिखा, इज इक्वल का इज इक्वल लिखा, ये 9 का 9 लिखा, ये इसको ऐसी कॉपी किया। अब देखो 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 जा 15, 15 प्लस में है, एक स्टेप गैप किया इसने, 5 3 जा 15, 15 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में जाता है, इधर क्या हो जाएगा, -15। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बराबर,
15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6 बचा, बड़े नंबर की साइन लगाएगी तो क्या हो जाएगा -6। और ये 3y का 3y ऐसे लिखा, ये -6 का -6 ऐसे लिखा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाता है, इधर लिख दिया डिवाइड में, बराबर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये माइनस का माइनस, ये -2 कहाँ लिखेंगे, अपने को y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिली, तो y की इधर मैंने लिखा नहीं, y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, -2 मिल गई, बराबर। समझ में आ रहा है। तो अपने को क्या x की वैल्यू कितनी मिली थी सॉल्यूशन में, x की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को, 3 मिली थी, यहाँ पे 3 लिख दिए, कॉमा y की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिल गई, हो गया एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल आता है आप लोग को एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 दिया रहेगा और डायरेक्ट बोले सॉल्व करो, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। और कभी कभी इस टाइप का आता है बॉक्स भरने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 का, इससे पहले हम लोग ने एक्टिविटी देखी है, अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हमें सॉल्व करने से पहले किस किस बात का ख्याल रखना जरूरी है, सबसे पहले हमें देखना है सवाल जो है क्या इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ax + by = c के फॉर्मेट में है तो वेल एंड गुड, है तो वेल एंड गुड, अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी बारीक से बारीक चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। बच्चे कभी कभी आड़ा टेढ़ा कर देता, बच्चे कंफ्यूज जाता है, ये तो अलग क्वेश्चन है, हटकर है, किताब से बाहर है, अरे नहीं था किताब में, ऐसा बहुत सारा मतलब ऐसा एक्सक्यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग को मैं सिस्टमेटिक बता रहा है, सॉल्व करने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। ax + by = c के फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको क्या है दिया हुआ है, 3a + 5b = 26। अभी x और y था, अभी तो वेरिएबल क्या दे दिया, a और b दे दिया, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे सेम फॉर्मेट है, खाली x और y की जगह पे इसने क्या कर दिया, a और b डाल दिया, बराबर। अब हमें क्या दिया हुआ है, 3a + 5b = 26 डॉट कॉमा a + 5b = 22, बराबर। अब हमें क्या करना है, डॉट कॉमा से पहले हमें इसको इक्वेशन कितना देगा था, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ 3a + 5b = 26, इसको इक्वेशन कितना दे दिए, 1 दे दिए, बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब इक्वेशन 2 क्या होगा, अपना इक्वेशन 2 क्या होगा, a + 5b = 22, तो क्या हो जाएगा, a + 5b = 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, बराबर। अब अपना स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था बोलो तो, स्टेप नंबर 1 था इक्वल दी वेरिएबल, क्या था, इक्वल दी वेरिएबल, बराबर, यही था। और स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था अपना, प्लस रहेगा तो क्या करना है, माइनस करना है, और प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। हमें ऑलरेडी देखो हमें क्या करना है, इक्वल दी वेरिएबल, इधर क्या है, a को बराबर करो या तो b को बराबर करो, तो क्या b को बराबर करने की ज़रूरत है क्या, ये तो ऑलरेडी बराबर किया हुआ है सवाल में, हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप 1 ऑलरेडी बनाया हमें तैयार है। ठीक है, देखो यहाँ पर 5b है, यहाँ पर भी 5b है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप 1 उसके अंदर है, इन्वॉल्व है, इधर भी 5b इधर भी 5b, तो काहे के लिए मैं बनाऊँ a को जब ऑलरेडी b बना हुआ है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ा, स्टेप 1 तो अपना हो गया, ऑलरेडी सवाल में था। स्टेप 2 क्या है, अगर प्लस रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इधर क्या है, ये 5b है, लेकिन प्लस में है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखेगी, सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बराबर। सब्ट्रैक्ट करना है 1 और 2 को। इक्वेशन 1 के अपने पास 3a + 5b = 26, और ये क्या है, a + 5b = 22। इसको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं बताया था आप लोग को क्या होता है, साइन चेंज होती है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज होती है। ठीक है, इसके बाजू में कुछ भी तो कितना है, 1 है, 3a में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये +5b नहीं रहा, ये -5b है, क्योंकि साइन क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो +5b -5b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अपने पास क्या हो गया, इधर ध्यान देंगे, अब इधर क्या हो गया अपने पास, 26 में से 22 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये a का a लिखा मैंने, 4 का 4 लिखा, डिवाइडेड बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करना है, सिंपल अपने को डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा
2, 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 2 मिल गई। अब जैसे ही a की वैल्यू अपने को 2 मिली, इसको रफ कर रहा हूँ हाँ, अब जैसे ही अपने को a की वैल्यू 2 मिली तो हमें करना क्या रहता है, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किस में भी अपन पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। आप लोग 2 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर आएगा, ठीक है। अभी तो ध्यान देखिए, लेकिन ज़्यादा 2 में करें तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि इसका अपने को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 में करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी मैं लिख दिया तो जाने दो, ठीक है। अभी तक क्या लिख रहा हूँ, 3 का 3 लिख रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, प्लस 5b का 5b लिखा इज इक्वल टू 26 का 26 लिखा। समझ में आ रहा है, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 5b का 5b लिखा इज इक्वल टू 26 का 26 लिखा, ये प्लस 6 से इधर आके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा बेटा। 26 में से 6 गए तो कितना बचेगा 20 बचेगा, बराबर। ये 5b का 5b लिखा, ये b का b लिखा, 20 का 20 लिखा, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा आंसर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b की वैल्यू अपने को कितनी मिली 4 मिल गई। ये आंसर अपना क्या लिखेगा, फाइनल आंसर a, b आएगा। क्यों a, b लिखा मैंने, क्योंकि वेरिएबल क्या अपने पास a और b है, मैं x और y लिख दिया था, ठीक है। इसको लिख के लो, लिखने के बाद इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट आता है मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोग को मैं हर वीडियो में देता हूँ, जैसा कि मेरा नंबर आप लोग को मालूम है 9082248639, ये मेरा नंबर, आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख के लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सवाल नंबर दूसरा सवाल है, ठीक है। क्या हो रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सब लोग इधर ध्यान देंगे, क्या है अपने पास x + 7y = 10, इसको क्या दिए डॉट कॉमा, जो डॉट कॉमा से पहले रहेगा उसको इक्वेशन कितना देंगे 1 देंगे, x + 7y = 10, इसको इक्वेशन कितना दे दिए 1 दे दिए, बराबर। और जो डॉट कॉमा के बाद रहेगा उसको बेटा कितना इक्वेशन देंगे, इक्वेशन नंबर 2 देंगे, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 3x - 2y = 7, इसको इक्वेशन कितना दे दिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, बराबर। अब हमें दो स्टेप को फॉलो करना है। कौन सा 2 स्टेप है, या तो x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो, ठीक है। अभी तक ध्यान देखिए, इसमें देखो 2 तरीके हैं, मैं पहले बताया, अब आप लोग को चूज़ कौन सा करना है वो आप लोग के ऊपर है, ठीक है। अभी वाले सवाल में x को भी इक्वल कर सकते हैं, y को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर हम y को इक्वल करने जाते हैं तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे यार पहले इसको 7 को पहले इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इक्वेशन नंबर 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम x को इक्वल करते हैं, यहाँ पर 3, अगर इसकी बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, अगर इसको 3 बना दूंगा मैं तो x बराबर हो जाए, इधर तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग को एग्जाम में वो समझना है और समझ के डिसीजन लेना है। दोनों तरीका तो ठीक है, लेकिन कौन सा बेस्ट वे है कि इसमें टाइम कम पड़ेगा। देखो अगर ये दोनों को आप लोग इक्वल करते हो तो 7 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 14 बनाना है तो 2 7 14, और इसको 14 बनाना है तो 7 दूनी 14, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोग को, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर आंसर निकलेगा तो कितना टाइम लगेगा। और इसके अंदर क्या, अगर मैं x को इक्वल करता हूँ, अगर मैं x को इक्वल करता हूँ तो सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अपना बेस्ट वे क्या रहेगा, x को इक्वल करना अपना बेस्ट वे रहेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम किससे 3 से मल्टीप्लाई करें, समझा मैंने x को ही क्यों इक्वल किया, क्योंकि ये शॉर्ट है, थोड़ा अपना टाइम बचेगा एग्जाम में। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास 1x + 7y = 10, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा 3 1 ज़ा 3x + 3 7 ज़ा 21y = 3 10 ज़ा 30, बराबर। इसको इक्वेशन कितना दे दिए बेटा, इक्वेशन 3 दे दिए, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इक्वेशन 2 और 3 को साथ में हमें लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 क्या है अपने पास बोले तो 3x - 2y = 7, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, ये है
3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। दिख रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़, अब हमारा स्टेप्स फॉलो हो गया है कि वेरिएबल हमने इक्वल कर दिए। वेरिएबल पहला स्टेप फॉलो हो गया, बराबर, इक्वल दी वेरिएबल, इक्वल दी वेरिएबल हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, ये भी प्लस में बेटा, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस रह जाता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करें तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, साइन चेंज होगी। ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, अब ये प्लस 3x नहीं रहा, ये माइनस 3x रह गया, और ये ऊपर का प्लस 3x और माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, बराबर। ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास, इधर ध्यान देंगे, ये प्लस 21y नहीं, ये माइनस 21y, तो माइनस माइनस होता है क्या है, प्लस होता है। हमें साइन का भी बराबर ख्याल रखना है। तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और ये y का y लिखा और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है बेटा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, और ये बड़े नंबर की साइन लगा दी, बराबर। तो हमारे पास क्या आया सॉल्यूशन में, इधर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन करने पे कितना आया, -23y इज इक्वल टू -23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ध्यान देंगे, ये y का y लिखा मैंने, -23 का -20 लिखा बराबर। ये 23 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाते क्या हो जाएगा, -23। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 20, अब इसको देखो काट रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे काट रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ध्यान देगा, 21 1 सा 21, 21 1 सा 21, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 1 मिला, बराबर। मैं आप लोग को बताया था बेटा, क्या बताया था, अगर x को बराबर करेंगे तो y मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर x को बराबर करेंगे तो y मिलेगा, और y को बराबर करेंगे तो x मिलेगा, सिंपल। अब हमारे को y की वैल्यू मिल गई है, तो इसको किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 में करो या 2 में करो, अपनी मर्जी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। x का x लिखा प्लस 7 का 7 लिखा, y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली y की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 1 सा 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। अभी क्या लिखा मैं, इज इक्वल का इज इक्वल लिखा, 10 का 10 लिखा, ये प्लस 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इधर क्या बचा, x बचा, ठीक है। 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3 बचा। तो x की वैल्यू अपने को मिल गई। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, अपन बोल सकते हैं x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी मिली 3, y की वैल्यू कितनी मिली 1। तो अपना ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। आप लोग बेस्ट वे चूज़ करना है। मैंने पहले सवाल में एकदम स्टार्टिंग में दोनों तरीका बताया, फिर एक एक्टिविटी कराया, फिर एक और क्वेश्चन कराया। अभी इसमें 2 वे था तरीका, तो आप लोग को बेस्ट वे चूज़ करना है, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर है कैसा चूज़ करते हो। अगर इसको कोई बच्चा इसको भी ये इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करता तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सी टाइम ज़्यादा लगे। क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले इन दोनों को, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर मतलब आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, 2-3 मिनट। और आप लोग को एग्जाम में 2 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ है, 30 सेकंड को भी बचाना है आप लोग को, 30 सेकंड भी बचाना है, क्योंकि बिना बोलते हैं टाइम इज़ मनी। समझ में आ रहा है, टाइम इज़ मनी। तो टाइम का ख्याल रखें, वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई बोलता है वक्त के साथ चलो, वक्त के साथ चलो, वक्त के साथ हमें नहीं चलना है, वक्त से पहले चलना है, ठीक है। इसको लिख के लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अभी जो पहला दूसरा मैंने कराया हूँ, तीसरा चौथा पांचवा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग उसको देखो, जो भी अगर वो नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर वो हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा जैसा मैं करा सेम वैसे ही करना है आप लोग को। ये थोड़ा सी आप लोग को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो बच्चे को हार्ड लगता है ये क्वेश्चन। मैं एक टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा, अगर एक एक क्वेश्चन कराते बैठो तो बहुत लंबी वीडियोज़ बन जाएगी। मैं वो क्वेश्चन कवर अप करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन हार्ड लगता है आप लोग को। 1 से 2 टाइप कराया, और तीसरा चौथा पांचवा जो है सेम जैसा है, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। अब छठा थोड़ा सी अलग है। अब इधर ध्यान दें, अलग क्या वैसे ही है, इसमें क्या खाली फ्रैक्शन में आ गया है ना, तो आप लोग को थोड़ा सी भारी लगता है यार फ्रैक्शन में आ गया। देखो आप इसमें करना कुछ नहीं है, ये क्या है, अपने को कौन से फॉर्म में बनाना है बेटा, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में बनाना है, बराबर। अच्छा, ये 3 को हटाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, डॉट कॉमा से पहला जो रहता है उसको इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, 1 देते। तो इधर मैं क्या लिखा, 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, बराबर।
अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिए 1 दे दिए बराबर। अब डॉट कॉमा के बाद जो भी रहता है उसको इक्वेशन कितना देते हैं 2 देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। इसको इक्वेशन कितना दे दिए 2 दे दिए बराबर। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है, तो ये 3 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 3 को पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, हटा के भी सॉल्व कर सकते, नहीं हटा के भी सॉल्व कर सकते, 2-3 तरीके, कई तरीके इसके, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ, क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 को मुझे हटाना है, ये मेरे को इस फॉर्म में बनाना है बराबर। ऑलरेडी इस फॉर्म में है वो, लेकिन क्या कर रहा हूँ, ईजी फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 3 ब्रैकेट में क्या लिखा 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 बराबर। अरे हाँ या नहीं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या मेरे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन कितना दे दिया 3 दे दिया बराबर। समझ में आ रहा है। अब देखो इस फॉर्म में बन गया, इजी फॉर्म में, जैसे अपना सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा था। अब इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको किससे मल्टी, ये 4 हटाना है मुझे। अब इसको 3 को हटाना था, तो 3 को हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करें। तो इधर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोले तो 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y बराबर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 8x प्लस इधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 1y इज इक्वल टू, ये 4 और 4 कैंसिल, बचा कितना 11। इसको इक्वेशन कितना दे दिया 4 दे दिया। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो साथ में, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो और उसको लिख के लो। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले चीज़, ये सवाल नंबर, ये पहला जैसे अपना सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 था, वैसा फॉर्म में बन गया है। आप लोगों को करना क्या, वही 2 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब अपने को सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 3 मिली, और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने पे इक्वेशन नंबर 4 मिली बराबर। अब ये तो वैसे ही बन गया जैसे अपन सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करे थे। अब वही स्टेप फॉलो करना है, इक्वल दी वेरिएबल को इक्वल करना है, फिर आगे अपने को सॉल्व करना है नॉर्मली, ठीक है। अब इसके अंदर किसको इक्वल किया जाए, x को इक्वल किया जाए या y को इक्वल किया जाए। अगर x को इक्वल करेगा तो इधर इसके बाजू में कुछ भी नहीं, तो कितना है 1 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को इक्वल करेगा तो इधर 3 है, इधर इसको 3 बनाना है, तो इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीका बेस्ट है, ठीक है। आप लोग को एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन 3 बराबर। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 के अपने पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8x प्लस 8 3 ज़ा 24 8 3 24 y इज इक्वल टू 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 8 10 ज़ा 80। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, 4th हो गई, ये क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। अब 4th और 5th को साथ में लिखना है हमें, तो चलो साथ में लिख देते। 4th के अपने पास 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11, और ये क्या है अपने पास 5th क्या है अपने पास, ये आई थी 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वल तो बन गया, इक्वल बनने के बाद हमें चेक करना है, स्टेप नंबर 1 हो गया अपना, इक्वल दी वेरिएबल, बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस जब रहता है तो क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। प्लस प्लस रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। माइनस करें तो ये क्या हो जाएगी, साइन चेंज होगी, साइन चेंज हो जाएगी, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 8x है प्लस 8x है, यहाँ पर माइनस 8x है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना अपने पास, 24y में से 1y गया। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 24y में से 1y गया तो कितना बचा, 23y। बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू 80 में से 11 गए, 80 में से पहले 10 निकाल दो प्यार से, ठीक है। तो बचेगा कितना, 70, 70 में से 1 निकाल दो तो कितना बचेगा, 69। बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, बराबर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना है, -23y इज इक्वल टू -69, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -69, ये 23 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -23, ये -20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 23 को नहीं, अब टेबल तो नहीं याद है अपने को, तो अपन चेक कर सकते साइड से। 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 होता है, 46 होता है। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 23 का टेबल अगर मैं 3 तक पढ़ता हूँ तो क्या होता है, चेक करते हैं अपन। हाँ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी 69 आ रहा है। यानी 23 का टेबल में 3 तक पढ़ो तो 69 आ रहा है। तो 23 1 ज़ा 23, 23 ज़ा 23, 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 69। तो अपने को y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, बराबर। जैसे ही y की वैल्यू अपने को 3 मिली तो अपने को करना क्या है, सिंपल, अपने को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में अपनी मर्जी से, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में अपने को पुट कर देना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। क्यों 2 में पुट कर रहा हूँ कि इधर अपने को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं 1 में पुट करता तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शॉर्ट में करने का, ऐसे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 के अपने पास 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू कितना है, 11। ये क्या हो जाएगा, 11 का 11 लिखा, प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 8x बचा, बराबर। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 8 9 10 11, बराबर। 8x बचेगा। समझ में आ रहा है। इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8, x का x लिखा, 8 का 8 लिखा, 8 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा, तो कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे प्यार से, x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, बराबर। अब इसको ऐसा सॉल्व कर देंगे, हो गया अपना, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ये हार्ड नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली आप लोगों को सॉल्व करना नॉर्मली, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अभी अपन देखने वाले सवाल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां सवाल, बराबर। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्वेश्चन दिया, अपने को सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। इधर क्या दिया, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 1 दे दिया, बराबर। अब इसको इक्वेशन कितना दूंगा, 2 दूंगा। ये क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू कितना है, 501। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब इधर ध्यान देंगे बेटा, अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले चीज़, इसको थोड़ा सा रफ करा, मैं थोड़ा घाई कर दिया। इसको क्या करना पड़ेगा, इधर एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अब ये बड़े बड़े नंबर आ गए, 99, 101, 499, 105, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग को, इधर गौर से ध्यान देंगे, इसके अंदर कुछ रिलेशन छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे 99 है x के पास पहली इक्वेशन में, तो y के पास इधर 99 आ रहा है, ठीक है, गौर से देखिएगा। हाँ, और यहाँ पर y के पास 101 है, तो इधर यहाँ x के पास 101 है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इस टाइप का रिलेशन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के इक्वल है, यानी कि इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग को सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, सिंपल
सिंपल, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक बार ऐड करना पड़े, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़े। मैंने क्या बोला, अगर इस टाइप का रिलेशन है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपना इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा था, ध्यान देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर, 1 और 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ बराबर। 1 क्या है मेरे पास, इधर ध्यान देखिए, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये क्या बोल रहे थे, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक बार ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इधर ध्यान देखिए, 101 और 99 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके अंदर एक डाल देंगे तो 100 हो जाएगा, इधर 100 बचेगा, 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200, 200x प्लस ये भी 200 हो जाएगा, 200y इज इक्वल टू, अभी इधर ध्यान देखिए, ये 501 है, 499, इधर एक डालेंगे तो 500 हो जाएगा, इधर 500 तो कितना हो जाएगा, 1000, तो ये हो गया 1000 बराबर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देखिए, यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 200, इसको कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 200, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 बराबर। अरे हाँ या नहीं, अभी तक ध्यान देगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, 200 क्या मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 200 बराबर। समझ में आ रहा है, ये 0 से, देखो मैं रेड से काट रहा हूँ, ठीक है, देखो ये 0 से ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 चले गया बराबर। अभी क्या बचा, 10 बचा और नीचे 2 बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो क्या बच गया अपने पास इक्वेशन, यहाँ पर ध्यान देगा, अपने पास इक्वेशन क्या मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बराबर। इसको कितना दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 2 दिया था, इसको कितना दे दिया, 3 दे दिया बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब मैं क्या कर रहा है, मैं क्या बताता, इस तरीके का रिलेशन रहेगा तो क्या करना है, हमें एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड तो कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर। 1 क्या है अपने पास, बोलो इधर ध्यान देंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार हम ऐड कर दिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, अभी तक ध्यान देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होती है, मैं आप लोग को बताया था। चलो साइन चेंज कर देते, ये इधर सब्ट्रैक्ट करते, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा बराबर। अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो प्लस में है, प्लस और माइनस, माइनस 101 में से 99 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर, 2 बचेगा ना, 2x और बड़े नंबर की क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, 101y में से 99y गया तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, और बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, इज इक्वल टू 499 में से 501 में से 499 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगा देगा बराबर। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। किसको कॉमन लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन ले रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको मैं कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का माइनस, x का x प्लस ये y का y बराबर ना। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इधर से इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, जिस तरीके से इधर 200 था तो 200 को बाहर ले लिया, इधर इसी तरीके से 2 बाहर है, इधर भी 2 इधर भी, तो इसको कॉमन लिया जाता है मैथ्स में। तो इसको मैं क्या कर लिया, 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, माइनस x प्लस इधर क्या बच गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर रखिए, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सी काट रहा हूँ, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो अपने पास इक्वेशन क्या मिली, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 मिली, क्योंकि माइनस रहेगा ना, ये अपने को ये क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन 3rd थी, इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको लिख के लो, फिर 3rd और 4 को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, लिख के लो पहले। अभी तक ध्यान देंगे, इक्वेशन नंबर 3rd अपने को ये मिली और 4th ये मिली अपने को। अब अपने को करना क्या है, इसके बाजू में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, तो वेरिएबल ऑलरेडी सेम है और y का भी वेरिएबल सेम है। अब चाहे इसमें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल होगा, ऐड करेंगे तो x कैंसिल होगा। अब इसके अंदर ध्यान देंगे, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना 1, इसके बाजू में कितना 1 है, तो ऑलरेडी दोनों का वेरिएबल सेम है और दोनों इक्वल है,
तो अपने ऊपर ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो तो भी आंसर आएगा बेटा, बराबर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड करो तो साइन चेंज नहीं होगी। ये +1 है और ये क्या है सॉरी ये क्या +x है -x है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, बराबर। ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1y और 1y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4 बचा, बराबर। ये y को y लिखा, 4 का 4 लिखा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 2 मिल गई, बराबर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। अब ये y की वैल्यू चाहे थर्ड में पुट करो, फोर्थ में पुट करो, अपनी ऊपर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट, या 1 और 2 में भी पुट कर सकते तो भी आंसर आएगा। किस में पुट करो, इसमें पुट कर देते ना, ईजी रहे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, समझ में आ रहा है। थर्ड इक्वेशन के अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बराबर। समझ में आ रहा है, x का x लिखा इज इक्वल टू 5 का 5 लिखा, y की वैल्यू कितनी अपने पास, y की वैल्यू 2 मिली तो यहाँ पे 2 लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, 5 का 5 लिखा, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर क्या बचा, x बचा। तो ये क्या हो जाएगा, बोले तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 बचा। ये x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 3 मिल गई, बराबर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर x, y इज इक्वल टू क्या मिला, x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, और y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख के लो। अब इधर ध्यान देखिए, सवाल नंबर अपना आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का, आखिरी है क्वेश्चन, ठीक है। 1.1 का सवाल नंबर दूसरे का आखिरी क्वेश्चन है, 8वां सवाल। क्या बोल रहा है, 49x - 57y इज इक्वल टू 172 डॉट कॉमा 57x - 49y इज इक्वल टू 252। अब इसको इक्वेशन नंबर मुझे 1 देना पड़ेगा, तो क्या लिख रहा है, 49x - 57y इज इक्वल टू 172। इसको इक्वेशन कितना दे दिया मैं, 1 दे दिया। इसको इक्वेशन कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, 57x - 49y इज इक्वल टू 252। इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 2 दे दिया, बराबर। अभी इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें इसमें देखना है, क्या ये वही वाला रिलेशन है, बराबर। आप लोग इधर गौर से देखिएगा, अगर इस तरीके का रिलेशन है, देखो पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट और पहले इक्वेशन का y के कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है सबसे पहले। चलो ऐड कर लेते, तो क्या हो जाएगा, बोले तो 49x - 57y इज इक्वल टू 172। ये कितना हो जाएगा, 57x - 49y इज इक्वल टू 252। इसको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 इधर आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 106x हो जाएगा, बराबर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर। 57 और 49 जब इन दोनों को ऐड करें तो 106 है, तो इन लोगों को भी ऐड करें तो 106 ही आएगा। तो क्या आएगा, माइनस 106y इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 4 7 5 12 है ना, 7 5 12 12 के 2 कैरी 1 2 और 3 4 कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर। 4 हो गया। अब इसमें से क्या करना है मुझे, 106 यहाँ पर भी 106 यहाँ पर भी, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 106 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x - y इज इक्वल टू 4 समझ में आ रहा है, 4 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 106 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, x - y इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106, ठीक है। अब हमें देखो 106 के टेबल में क्या 424 आता है, चेक करेंगे कैसे, आराम से चेक करें, कोई घाई नहीं है। देखो 106 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 6 2 ज़ा 12, 60 समझ में आ रहा है, 2 6 ज़ा बोलो या 2 6 2 ज़ा बोलो, 12 ही आएगा। तो 2 6 ज़ा 12, तो 12 यहाँ पे आ गया है, समझ में आ रहा है। 2 0 0 और ये 1 आ जाएगा, तो इधर 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, समझ में आ रहा है। यानी कि देखो आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप लोग को देखो इधर मैं ट्रिक, इसको मैं मिटा दिया, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो 2 आया ना, अपने को चाहिए कितना, 4 चाहिए, तो मतलब ये हो ही नहीं सकता।
106 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 जा 18, 18 8 आ रहा है, इधर मुझे 4 चाहिए तो आएगा क्या, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 106 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 6 जा 24, तो 24 4 आ रहा है, देखो 24 मतलब 4 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है, देखो 4 की ज़रूरत है, मतलब यूनिट प्लस 4 है, मतलब ये हो सकता है। तो 2 इधर आएगा, 4 0 जा 0, 0 प्लस 2 कितना देगा 2, 4 1 जा 4, समझ में आ रहा है। यानी कि 106 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 आएगा। तो इधर ध्यान देंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, 106 1 जा 106, 106 4 जा 424 बराबर 10, समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना 4 से अपने इसको काट दिया तो अपने को कितना मिला आंसर। आप लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चेक करने के लिए, और ऐसे ही करना है डायरेक्ट आप लोग को। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे अपने को कितना मिला आंसर, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला 4 मिल गया। ये किससे मिला, अपने को ऐड करे थे, बराबर ऐड करने पे ही मिला। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर। एक बार ऐड करे तो एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और ये क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 बराबर। इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर अपन तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगी, क्या होगी, साइन चेंज होगी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर। अब अपने को क्या करना है, इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, 57 में से 49 गया तो कितना बचेगा 8, और ये x का x बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। ठीक है, 57 प्लस और माइनस माइनस होता है, 57 में से 49 गया तो कितना बचा 8, और बड़े नंबर की साइन लगा दी, क्या हो जाएगा 8y। अब इधर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 252 में से 172 माइनस करेंगे, 252 में से 172 माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गए तो कितना बचा 4, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0। ठीक है, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0, में 4 बोल दिया, ऐड कर रहा था। और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 देखो मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, 7 5 12 होगा नहीं। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना। तो एक बाजू में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15, इधर एक बचा, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8 बचा, इधर कितना हो गया 80 हो गया बराबर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का था, एक्चुअल में प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 252 में से 172 गया तो कितना बचा 80 बचा। ठीक है, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे तो मैंने क्या लिख दिया माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है बराबर। अब इन दोनों को 8 को मैं क्या करना पड़ा, मुझे कॉमन लेना पड़ा। तो 8 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80 बराबर। अब इसको क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, अब ये 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय 8 बराबर। 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, ये 0 पर आ गया। तो इधर क्या बचा अपने पास माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 बचा। समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देते, थर्ड पे कितना हो गया 4 हो गया। क्या इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 है बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। इन लोग का इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है। ऑलरेडी वेरिएबल इक्वल है, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। अगर ऐड करें तो ये कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। तो ये ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है ना, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1y माइनस 1y तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया तो 6 बचा, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाए 2 1 जा 2 3 जा। तो y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 3 मिल गई। समझ में आ रहा है। अब ये y की वैल्यू आप लोग को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। तो इधर लिख देता हूँ मैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, इतना माइनस 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा
+3 हो जाएगा तो क्या 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये एक्स की वैल्यू मिल गई अपना। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अभी इधर आप लोग लास्ट में आंसर जैसा लिखते हो वैसा लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले लिख के लो, लिखने के बाद आप लोग को देखो पूरा फॉर्मेट में दिख रहा है। लास्ट में आप लोग को ऐसा आंसर लिखना है तो ऐसा आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऐसा आंसर लिख सकते हो आप लोग। कैसा लिखना है आप लोग का आंसर, x, y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी थी 7, y की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, ठीक है। ऐसा चाहे तो लिख भी सकते हो, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। ये आप लोग लिख के लो। मैं कि इसको मिटाया नहीं इस बार, और यहाँ पर अपना पूरा एक्सरसाइज कवर किया मैंने, पूरा बेसिक बताया था। थोड़ी वीडियो लेंथी तो बनी है लेकिन आप लोगों को पूरा काम में आने वाला है, ठीक है। A to Z डिटेल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसकी नोट्स बनाओ अच्छे से, इतना काफ़ी है, ठीक है। हमारी वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।